यहाँ पे बैठ के ना बस शराब ही पीते रहना। तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारे बड़े भाई साहब क्या करने जा रहे हैं? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो ऐसा कदम भी उठा सकते हैं। गुलाबो, डोंट स्प्रेड द साल्ट ऑन माई ड्यूटी। मेरे जले पर तू नमक मत छिड़क। आई हैव ऑल एड्रेस, मुझे सब पता है। सब पता है, फिर भी यहाँ पे बैठ के आराम से शराब पी रहे हो। हम तो बर्बाद हो जाएंगे अगर उन्होंने ये कदम उठा लिया तो। मैंने तो सोचा था कि उनके मरने के बाद ये मकान और सारी ज़मीन हमारी होगी, पर अब तो लगता है कि बस आधे मकान और आधी ज़मीन से ही संतोष करना पड़ेगा। अरे गुलाबो, तू ठीक बोल रही है। मुझे तो लगता है कि अपने जो दिल के अरमान है ना, वो तो आंसुओं में बह जाएंगे। हम लोगों ने कितने सुनहरे सपने देखे थे। द गोल्डन ड्रीम इज ऑफलाइन। मुझे लगता है कि वो सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। मेरी एक बात है ना, कान खोल के सुन लो जी। या तो अपने बड़े भाई साहब को शादी करने से रोक लो, या फिर मैं ये घर छोड़ के हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी, समझे? अरे गुलाबो, तू चिंता मत कर। आई विल नॉट ब्रदर मैरिज ऑन एनी कॉस्ट। मैं भाई की किसी भी कीमत पर शादी नहीं होने दूंगा, समझी? वो देखो आपके बड़े भाई साहब आ रहे हैं, उनसे सारी बात ना अभी कर लेना, समझे? ठीक है गुलाबो, तू फटाफट उनके लिए इतनी देर में चाय लेके आ जा। अरे मटरू, तू आज खेत में क्यों नहीं आया? तेरे को पता है ना खेत में कितना काम है, पर तेरे को इस शराब से फुर्सत मिले तब ना। ब्रदर, आई एम ए इम्पोर्टेंट डिस्कस ऑन यू। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात है? भैया, मैंने सुना है कि कल जो हमारे चाचा जी हैं वो आए थे आपसे रिश्ते की बात करने, आपकी शादी के लिए बात करने। क्या वो बात सही है क्या? हाँ भाई, वो बात सही है। मैंने भी सोचा है कि अब मेरे को शादी कर ही लेनी चाहिए। अरे भाई साहब, ये क्या बात कर रहे हो आप? ये क्या बेतुकी बातें हैं? आपने कभी सोचा है हमारे जो रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, जानकार हैं, भाई बंधु हैं, वो ये सुन के क्या बोलेंगे? अगर आपको शादी करनी थी तो मेरी शादी से पहले कर लेते आप। ये कोई उम्र है आपके शादी करने की? आपने इतना भी नहीं सोचा कि लोग क्या बोलेंगे? मटरू मेरे भाई, मैंने पहले शादी इसलिए नहीं की कि तू बहुत छोटा था और माँ बाप हम लोगों को बचपन में ही छोड़ के भगवान के पास चली गई, इसलिए मैंने शादी नहीं की मटरू मेरे भाई। भाई, मैं समझा नहीं, तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना चाहता था कि पता नहीं तुम्हारी भाभी कैसी आएगी, तुम्हारे को खुश रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, इसलिए मैंने शादी नहीं की। देख भाई, तू मुझे खुश रखना चाहता है तो शादी मत कर। ये ठीक कह रहे हैं बड़े भाई साहब जी। अगर आपने शादी कर ली ना तो हम गांव में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। और अगर आप फिर भी शादी करना चाहते हैं तो ये और मैं ये गांव छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। क्यों जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ गुलाबो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तुम सही बोल रही हो। हम फिर इस गांव में रह के करेंगे भी क्या? चले जाएंगे इस गांव को छोड़कर हम भाई साहब। अरे नहीं मटरू भाई, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। मैं शादी नहीं करूँगा। अब तो खुश, चल थोड़ा हंस के दिखा। अरे वाह,
अच्छा मटरू मेरे छोटे भाई, अब मैं नहा लेता हूँ, फिर हम दोनों बैठ के इकट्ठा खाना खाएंगे। अब तो तू खुश है? भैया मान गए, शादी नहीं करेंगे, सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, धन दौलत सब कुछ हमारा। जी ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इंसान की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कि कब पलट जाए। तू क्या बोलना चाहती है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जी हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। अरे बस बस, इससे आगे एक भी शब्द मत बोल तू। मैं समझ गया तू क्या कहना चाहती है। अब तो वही होगा जो तू सोच रही है मेरी गुलाबो। अरे मधु, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अपने बड़े भाई की जान ले रहे हो? अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ। चाचा जी आप पुलिस को फोन मत कीजिए। क्यों? ये मेरा छोटा भाई नहीं, मेरा बेटा है, बेटा। वाह भाई पंदू, भाई हो तो तेरे जैसा। अरे मेरे भाई मटरू, तू ऐसा क्यों कर रहा था? भाई मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ, नीच हूँ। मैंने आपकी जान सिर्फ इसलिए लेना चाहिए कि मेरी नजरें आपकी जमीन पे थी भाई साहब। मैं आपको सिर्फ इसलिए मारना चाहता था कि आपके मरने के बाद वो सारी जमीन मेरी हो जाए। बड़े भाई साहब हम माफ़ी के लायक तो नहीं है, क्योंकि हमने ज़मीन जायदाद और मकान के लालच में आपको जान से मारना चाहा। लेकिन हो सके ना तो हम दोनों को माफ़ कर दीजिएगा। उठो। अरे मटरू, जिस जमीन के लिए तू मुझे मार रहा था, वो जमीन तो मैंने पहले ही तेरे नाम कर रखी है, और ये घर भी मैंने तेरे नाम कर रखा है।